तीन आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 1 जुलाई यानी आज से देश में लागू हो गए हैं। इस विधेयक को बीते साल संसद के दोनों सदनों में ध्वनिमत से पारित किया गया था। 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के साथ कई धाराएं भी बदल गई हैं और इसके साथ ही औपनिवेशिक काल के कानून का भी अंत हो गया है। नए कानून में आतंकवाद को भी परिभाषित किया गया है। आतंकवादी गतिविधियों के लिए उम्र कैद या फिर मौत की सजा हो सकती है। आतंकी साजिश रचने के लिए 5 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा कई ऐसी धाराएं थी जो ओवरलैपिंग हो रही थी, उन्हें भी खत्म कर दिया गया है। नए कानून में महिलाओं को लेकर सख्त कानून बनाए गए और कई प्रावधानों की परिभाषा भी बदल दी गई है। आज आप सभी को यहाँ देश में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 नए कानून आज से अमल में आ रहे हैं, इसके लिए आप सभी को निमंत्रित किया है। देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। नए भारतीय न्याय संहिता में नए अपराधों को शामिल किया गया है, जैसे शादी का झूठा वादा करके महिला के साथ संबंध बनाने को विशेष रूप से अपराध के रूप में पेश किया गया है। इसके लिए 10 साल तक की सजा होगी। इसी तरह पहले से शादीशुदा होते हुए इस तथ्य को छिपाकर दूसरी शादी करने पर भी 10 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग के आधार पर मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। अब पॉकेटमारी कोई मामूली अपराध नहीं होगा। पॉकेटमारी जैसे छोटे संगठित अपराधों समेत संगठित अपराध में 3 साल की सजा का प्रावधान है। आज से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ले चुके हैं। भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं हैं, जबकि पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी। बीएनएस में 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं, तो 33 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ा दी गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा देने का प्रावधान रखा गया है। 33 अपराधों में सजा की अवधि को बढ़ा दिया गया है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा देने का प्रावधान रखा गया है। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात की जाए तो उसमें कुल 511 धाराएं हैं, जबकि पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। बीएनएसएस में कुल 177 प्रावधान बदले गए हैं। इनमें 9 धाराओं के साथ 39 नए उपधाराएं जोड़ दी गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। इनमें 24 प्रावधान बदल दिए गए हैं और 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं भी जोड़ी गई हैं, यानी 6 प्रावधान हटा दिए गए हैं। ये धाराएं किस तरह से बदली गई हैं, इसे भी समझते हैं। पहले हत्या की कोशिश के तहत आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज होता था। अब ये बीएनएस के तहत 103 में दर्ज होगा। इसी तरह हत्या की कोशिश का मुकदमा जहां पहले 307 के तहत दर्ज होता था, अब उसे 109 के तहत दर्ज किया जाएगा। रेप और गैंगरेप के मामले में आईपीसी की धारा 375, 556 के तहत मामला दर्ज होता था। रेप और गैंगरेप के मामले में आईपीसी की धारा 375, 576 के तहत मामला दर्ज होता था और अब ये मामला बीएनएस के तहत 63, 64, 70 के तहत दर्ज होगा। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले के खिलाफ भी अब बीएनएस के तहत 147 और 148 के तहत ये मुकदमा दर्ज होगा। पिछले 2 से 3 साल में मॉब लिंचिंग की कई बड़ी घटनाएं होने के बाद बीएनएस की धारा 103(2) में इसके लिए प्रावधान रखा गया है, जबकि पहले आईपीसी में मॉब लिंचिंग का जिक्र ही नहीं था।
बीएनएस की धारा 113 भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने को आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है। बीएनएस में राजद्रोह से जुड़ी अलग धारा नहीं है, यानी राजद्रोह शब्द को समाप्त कर दिया गया है और इसकी जगह देशद्रोह है। नए कानून में बच्चों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। 18 साल से कम उम्र के पीड़ित को बच्चा माना गया है। नाबालिग की खरीद फरोख्त पर भी अब सरकार सख्त है और इसके लिए 14 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। बच्चों से किसी तरह का अपराध करवाना एक दंडनीय अपराध होगा। नए कानून लागू होने के साथ एफआईआर, जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा तय की गई है। अब सुनवाई के लिए 45 दिनों के भीतर फैसला देना होगा। शिकायत के 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करनी अनिवार्य होगी। इन कानूनों के लागू होने से कोई भी व्यक्ति अब पुलिस थाने गए बिना ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से घटनाओं की रिपोर्ट यानी ई-एफआईआर दर्ज करा सकता है। पहले सिर्फ 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जा सकती थी, लेकिन अब 60 या 90 दिन तक दी जा सकती है। आज से नए कानून देश में लागू हो गए हैं, जबकि कई गैर बीजेपी शासित राज्यों ने इस कानून का विरोध किया है। केस का ट्रायल शुरू होने से पहले इतनी लंबी पुलिस रिमांड को लेकर कई कानून के जानकार चिंता में हैं। कानूनों को लागू किए जाने से एक हफ्ते पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के एमके स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कानूनों को लागू न करने की मांग की थी। कर्नाटक सरकार ने भी इस कानून पर आपत्ति जाहिर की है। नए कानून लागू होने के बाद आज से केस दर्ज होने भी लगे हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने कहा कि दिल्ली पुलिस तीनों नए कानूनों को लागू करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि आज सुबह से नए कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करना भी शुरू कर दिया गया है। करने के लिए दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है और आज सुबह से नए कानून में दिल्ली पुलिस में एफआईआर रजिस्टर होना शुरू हो गया। पहली एफआईआर अर्ली मॉर्निंग में ही रजिस्टर हो गई नए कानूनों में। हम लोग इसके लिए तैयार हैं और हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। आज हम लोगों का कमिश्नरेट डे है और इसी दिन जो है ये नए कानून लागू हो रहे हैं। इस दिन दिल्ली पुलिस हर साल ये प्रण लेती है कि दिल्ली की जनता की सेवा में बहुत ही सिंसियरिटी और डेडिकेशन से काम करती रहेगी। थानों में नए कानून से संबंधित पोस्टर लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस तो ये बता रही है कि नए कानून को लागू करने के लिए उसने कैसी तैयारी की है। अब ऐसे में देखना होगा कि देश के बाकी राज्यों की पुलिस इन कानूनों को कितनी मुस्तैदी से लागू करा पाती है। देश की आपराधिक न्याय सिस्टम में बड़े बदलाव आने वाले हैं, लेकिन कानून लागू करने वाली एजेंसियों, न्यायिक अधिकारियों और कानूनी पेशेवरों के लिए आगे बड़ी चुनौतियां हैं। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।